अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा टाइम चल रहा होगा आप लोगों का। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आज, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टाइम है। तो आप लोगों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ, एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी की सोच को तब्दील करके रख दिया। कैसे? बात करते हैं उस पर। तो ये बात है गुज़िश्ता साल की। होता कुछ यूँ है कि मुझे मेरे एक दोस्त के साथ रियल एस्टेट का काम करने का मौका मिला, जिसमें मैंने काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी मुझे एक्सपीरियंसेस हुए इस काम में। ठीक है, लेकिन एक ऐसा सबक आमोज़ वाक़या मेरे साथ हुआ जिसने मुझे चेंज कर दिया, जिसने मेरी एक थिंकिंग को चेंज कर दिया। ठीक है, और शुरू में होता है कि हर बच्चे का ख्वाब होता है, हर लड़के का, हर टीनेजर का, कि यार पैसे कमाने हैं, मतलब निकलना है, आगे जाना है, ज़िंदगी की रेस में निकलना है बहुत ज़्यादा। तो हमारे अंदर भी कुछ था इस तरह की, मेरे अंदर भी कुछ चीज़ थी कि बस निकलना है, निकलना है, जल्दी करें बस। तो बस उस चक्कर में थोड़ा सा फंस गए। तो सबसे पहले तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, स्ट्रगल हर चीज़ में है। ठीक है, इवन आप जो मर्ज़ी काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग और व्लॉगिंग और एवरीडे, मतलब जो जॉब कर रहे हैं आप, स्ट्रगल हर चीज़ में। मेहनत आपको हर चीज़ में करनी है, कंटेंट आपको हर चीज़ में कहीं ना कहीं से लाना है। ठीक है, स्ट्रगल आपकी रियल है हर काम में। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो स्टोरी से पहले समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें आप लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेवर ट्रस्ट एनीवन इन रियल लाइफ। अपनी फ़िज़िकल लाइफ में कभी किसी पे ट्रस्ट मत करें, अपनी फैमिली के अलावा कभी किसी पे ट्रस्ट मत करें, ख़ुसूसन पैसे के मामले में। मेरे साथ जो वाक़या हुआ, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। ठीक है, क्योंकि मेरा जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, मेरा ये एक हक बनता है, एक फ़र्ज़ है आप लोगों तक पहुँचाना। होता कुछ यूँ है कि ये बात है गुज़िश्ता साल की। मेरा अपने एक दोस्त के साथ रियल एस्टेट के काम करने में एक तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है। मैं उनके साथ जाता हूँ काम करने। ये काम करते हुए मुझे तकरीबन महीना गुजर जाता है, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं इस काम में इन्वॉल्व होता गया, तकरीबन महीना, सवा महीना, डेढ़ महीना गुजर गया। मैं इस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, प्रॉपर्टी के काम में मज़ा आना शुरू हो गया। मुझे नहीं पता था ज़िंदगी ने मेरे लिए आगे क्या सबक लिख कर रखा हुआ है या क्या है। मुझे बस बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि काम करने की। तो मैं प्रॉपर्टी के काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। जो मेरा फ्रेंड था वो भी मेरी तरफ से एक एज अ रिलैक्स हो गया कि यार ये चलो चल रहा है, इसको चलने दो, काम कर रहा है, ओके है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे ऊपर वो इस मामले में डिपेंडेंट हो गया कि यार कि चलो ये कर रहा है काम, ठीक है। तो वो जब पीछे नहीं होता था तो उसके पीछे एक दो डील्स मैंने, तीन डील्स मैंने की। एक शख्स था, एक लड़का, अब्दुल्ला नाम का, जिससे मेरा ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा, उसने मुझे ज़िंदगी का ऐसा सबक दिया कि मैं वो पूरी ज़िंदगी कभी नहीं भूलूँगा। हुआ कुछ यूँ कि मुझे एक दिन कॉल आती है एक नंबर से। वो कहते हैं यार ये प्रॉपर्टी का है, दो तीन फाइल्स हैं, ये आप इस पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, नहीं करना चाह रहा। कहते हैं आप किसी से पूछ लें। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो फाइल्स आगे फॉरवर्ड की, उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक क्लाइंट थे, उन्होंने यस कर दी। उन्होंने डील ओके कर दी, उनसे बयाना हुआ, वो अब्दुल्ला ने ले लिया। सेकंड हुई, थर्ड हुई, तीन चार डील्स हो गई, तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख रुपया अमाउंट बयाने की होगी। उसके बाद अब जो अब्दुल्ला था जिसके पास फाइल्स थी, उसने ट्रांसफ़र देने से इनकार कर दिया। ठीक है, ही वॉज बेसिकली अ फ्रॉड, वो एक फ्रॉड था। उसका नंबर बंद आना जाना शुरू हो गया। ये जो डील्स हुई, इनमें से तीन डील्स मैंने अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में की। जो मेरे कोलीग्स थे उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया इस चीज़ में कि यार ये कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, हो रहा है जो जाने दो। ठीक है, तो खैर बुरा वक्त किसी को बताकर कभी नहीं आता। तो इस मामले में जो है वो हमेशा अल्लाह पे तवक्कुल रखा करें। बुरा वक्त कभी किसी को बताकर नहीं आता। अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है, ठीक है, आप अल्लाह पे यकीन रखें, तवक्कुल रखें, ख़ुसूसन तहज्जुद पढ़ के दुआ करें अल्लाह से। ठीक है, जिसने अपनी बात मनवानी होती है अल्लाह से, वो कहा जाता है कि तहज्जुद पढ़े। तो होता कुछ हुआ कि जब जिस पे बीतती है ना, जिस पे पता चलता है, तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आता इंसान को। तो मेरी वजह से जब मेरे ऊपर ये बर्डन आया, और जितने भी क्लाइंट्स थे, तीन डिफरेंट पार्टीज़ थी जिनके प्लॉट, पैसे इन्वेस्ट हुआ था इन प्लॉट्स में, उन्होंने क्या किया कि लाइफ थ्रेटनिंग मुझे कॉल्स आती थी रोज़
कि आप आओ, तुम्हें मैं बताऊंगा, ये हो गया, वो हो गया, ठीक हो गया, कर देंगे, ये कर देंगे। खैर लॉन्ग स्टोरी मैं नहीं सुनाना चाहूँगा, आप लोगों को शॉर्ट करना चाहता हूँ इसको। होता कुछ हुआ है कि अब्दुल्ला साहब ने ट्रांसफ़र नहीं दी प्लॉट्स की। उन्होंने कहा कि जो पार्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं दे रही प्लॉट्स की, वो मुकर गया। 2-3 दिन गुजरे, उसका नंबर ऑफ आना जाना शुरू हो गया। उसका कोई ऑफिस भी नहीं था, उसने अपने ऑफिस का फेक विजिटिंग कार्ड बनवाया हुआ, हर चीज़ उसकी फ़ेक, उसका घर का एड्रेस फेक, रैकी भी की, उसके फ़ोन ट्रेस किए, फ़ोन नंबर उसका पता नहीं कैसा था, फेक था, घर एड्रेस उसका, आईडी कार्ड, इवन के आईडी कार्ड भी उसका फेक था, जिस पे वो उसने स्टाम वगैरह करवाया लोगों से, हम लोगों से स्टाम वगैरह करवाया। अच्छा, होता ये है कि अब्दुल्ला साहब ने जब प्लॉट की ट्रांसफ़र देने से इनकार किया तो हम लोग परेशान। बीच में पिछले साल ईद आ गई, ईद के मौके पे थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हम लोग। मैं अपनी बात करूं तो मुझे बड़ा एक रिलीफ पहुंचा कि यार चलो 3-4 दिन का सुकून मिला, ज़हनी टेंशन ख़त्म है। लेकिन वो कहावत है ना, एक इंग्लिश की एक मुहावरा है कि हनीमून पीरियड इज़ ओवर। तो वो जब ईद का दिन आखिरी ख़त्म हुआ और ऑफिस दोबारा स्टार्ट हुए तो वो मुझे याद आना शुरू हो गई दोबारा से। तो वो वही सीन मेरे साथ हुआ। अगले दिन से फिर वही टेंशन, कॉल जा रहे हैं ऑफिस, लोग आ रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं वहाँ पे कि तुम्हें उठा कर ले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बड़ा एक मतलब कि ऐसी सिचुएशन होती थी कि अल्लाह पाक बस हर किसी को बचा कर रखे। बहुत ज़्यादा टेंशन, घर वालों की कॉल्स, पीछे से ऑफिस से छुट्टी भी नहीं कर सकता था क्योंकि जो क्लाइंट्स है वो समझते कि यार ये फ्रॉड है, ये मिला हुआ है अब्दुल्ला के साथ, ये है वो है। तो इस चक्कर में मैं कभी छुट्टी भी नहीं की ऑफिस से। मैंने अपने दोस्त को भी परेशान नहीं होने दिया। लेकिन उसका ऑफिस था, वहाँ पे पर्सनल ऑफिस था। मैं ये सोसाइटी का नाम भी इसी वजह से नहीं ले रहा कि कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो। तो जिस सोसाइटी में उसका ऑफिस था, अपना ऑफिस था, वो वहाँ पे खुद जाने से भी एक टाइम आ गया कि वो डरना शुरू हो गया। मैं ऑफिस जाता था, मैं डरना शुरू हो गया कि यार नहीं जाऊँगा ऑफिस, कल से नहीं जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर इस दौरान मेरे घर वाले इतने परेशान थे जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, अल्लाह का शुक्र है। मेरी मामा रात भर सोती नहीं थी। मैं इतने टेंशन में, डिप्रेशन में, एनजाइटी में आ गया। मैं रातों घर लेट आना शुरू हो गया। मुझे एक एक दो दो दिन नींद नहीं आती थी। जब मैं ऑफिस जाता था उधर अलग टेंशन होती थी। तो आई वॉज सो वरीड। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं आज भी इन लोगों का मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरा उस सिचुएशन में साथ दिया जब कोई और नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, ख़ुसूसन मेरे घर वाले, मेरे डैडी, मेरे चाचू, ठीक है, मेरी मामा, ठीक है, मेरे ख़ानदान वाले जितने लोग हैं उनका मैं नहायत मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा सिचुएशन में साथ दिया। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर नौजवान को इस ऐसा एक्सपीरियंस कभी ना हासिल हो कभी भी, जैसा कि मुझे हुआ है। मेरे लिए ये आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, आई ओपनिंग लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इस वजह से था क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था ये। और बीइंग 19-20 ईयर्स एडल्ट, मुझे ये चीज़ जब आप पे आती है तो कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं आपकी सोशल लाइफ पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी घरेलू लाइफ पे जितनी है। तो आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं आपकी इन चीज़ों पे, इन मामलात में, इन लाइफ में। तो इस मामलात ने मुझे, मेरे घर वालों ने बड़ा सपोर्ट किया। ठीक है, कई चीज़ें आई, मुझे थाने जाना पड़ा, चक्कर लगाने पड़े, एप्लीकेशंस वगैरह मुझे फ़िल करनी पड़ी, काफ़ी चीज़ें मुझे करनी पड़ी इस दौरान में। खैर वो 3 महीने और 4 महीने जो मेरे घर वालों ने, मेरे ख़ानदान वालों ने अज़ियत में मेरी वजह से गुजारे, वो नाकाबिले बयां है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो उसके बाद से मैंने ये चीज़ का अहद कर लिया कि यार कि आइंदा के बाद मैंने ये 3 काम जो है वो हमेशा करने ही करने हैं। और ये अपने जहन में मैंने डाल कर रखने हैं कि 3 काम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सेकंड ये कि इन मामलात में हमेशा अल्लाह पे आपका यकीन होना चाहिए। सेकंड, अपने घर वालों के अलावा किसी बंदे पे एल्स पे भरोसा मत करें। ठीक है, तो जो आपके जानने वाले हैं, अजीज़ व क़रीब हैं, उनके अलावा किसी पे भी भरोसा मत करें जो आपको लगता है कि यार ये मुझे फ्यूचर नुकसान पहुंचाएंगे। तो आज की जो व्लॉग है उसका यही लुब्बे लुबाब था। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको एंड पे बता दिए ना, तो बेसिकली जो मैंने आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताई है उसका मकसद ये है कि या फिर जो लोग नए काम कर रहे हैं, इन काम में, इस फील्ड में नए काम कर रहे हैं, तो उनके साथ ये जो प्रॉब्लम है उनको ये फेस ना करनी पड़े, उनके साथ ये वाक़या ना पेश आए अल्लाह करके। तो ऐसे लोग होते ही हैं, फ्रॉड करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ठीक है, आप दुआ करें। तो आज का व्लॉग इसी बात के साथ यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा इस व्लॉग में तो काइंडली इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सकता है। और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा और
जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको कैसा लगा। तो होती है आप लोगों से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।